डेट ऑफ बर्थ के ज़रिए आप निकालते हैं कि कौन सी घड़ी किसको पहननी जी। चाहिए। राहुल गांधी जी को भी बना दिया जाए, हुँ, मोदी जी को भी बना दिया जाए। हुँ, अब आप बताइए, हाँ, करेक्ट? हुँ, ठीक है। दोनों कैसे बन सकते हैं? हुँ, अगर अखिलेश यादव जी गोल्डन कलर की गोल्ड चेन के साथ में हुँ, प्रॉपर राउंड शेप की 41-42 की रिस्ट वॉच, जिसका डायल होगा ब्लैक कलर का, हुँ, जिसके नंबर्स होंगे 12 एंड 6 हुँ, रोमन में। हुँ। अगर वो ये पहनेंगे तो उनको राहुल गांधी की भी निकाल लीजिए, उनकी डेट ऑफ करेक्ट। बर्थ हमने निकाल लिया है। जी। बहुत दिनों से सत्ता के लिए तड़प रहे हैं, वो भी जीत नहीं पा रहे हैं। 19 जून 1970, 27 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, उनको कौन-सी घड़ी, अब तो प्रॉब्लम आपके सामने आ गई है, कौन-सी घड़ी उनको पहननी चाहिए? अखिलेश यादव को कोई घड़ी ही नहीं पहनते क्योंकि 1186 मेरा जन्मदिन है, घड़ी मैं इस तरह की पहना हुआ हूँ। मुझे भी जो है वो घड़ी चेंज करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। यूँ तो स्टूडियो में तमाम मेहमान आते हैं, पॉलिटिक्स पर, राजनीति पर चर्चा होती है और तमाम विषयों पर हम लोग बैठकर यहाँ पर चर्चा करते हैं। ला आज हमारे साथ लखनऊ से एक मेहमान मौजूद हैं, इनका नाम है मोहित सरीन। ये रिस्ट वॉच एनालिस्ट हैं। ये जो है वो घड़ियों को देखकर बताते हैं कि कौन-सी घड़ी आपको पहननी चाहिए, आपकी जीवन की समस्याओं के बारे में बताते हैं और कई एक चीज़ें हैं जो कि जो है वो ये लोगों को बताते हैं और घड़ियाँ उस हिसाब से लोग पहनना चाहिए, ऐसा इनका ये मानना है। उनसे बात करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है मोहित जी आपका भारत समाचार पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर ये रिस्ट वॉच एनालिस्ट आप कैसे बने और आपके मन में कब ख़्याल आया कि आपको जो है वो ये बनना चाहिए? तकरीबन 2015 में मैंने ये जर्नी स्टार्ट की। उस हुँ, टाइम पे मेरे को वास्तु का थोड़ा शौक आया कि वास्तु क्या होता है, और ये सब साइंस बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बोला और आपने किया और वो हो गया। हुँ, इसके पीछे साइंस लगती है। तो मैंने वास्तु सीखा, समझा, उसको अप्लाई किया, तो मुझे लगा कि नहीं यार, इसमें कई चीज़ें हैं जो अपने को और भी गहराई में जाना चाहिए। वास्तु सीखने के बाद में मैं रिस्ट वॉच पे आया। रिस्ट वॉच जो है, घड़ियाँ जो हैं हमारा समय कैसे बदल सकती हैं। मेरी जर्नी कहाँ थी, आज मैं कहाँ हूँ, मैं टोटली चेंज हो चुका हूँ अभी। हुँ। मैं था फाइनेंस का एक बंदा, और आज की डेट में मैं इन सब चीज़ों में, ऑकल्ट साइंस में काफ़ी रिसर्च में किया, मैंने गेन किया है। और अभी भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है अभी और भी गेन करनी चाहिए। क्या वास्तव में घड़ियाँ ज़िंदगी बदल सकती हैं? ऐसा हुआ है लोगों के साथ, ऐसा मानना है क्योंकि तमाम लोग तो यही कहते हैं कि कर्मों से बदलती हैं ज़िंदगियाँ, घड़ी से क्या लेना-देना? कोई घड़ी लगाता है, कोई नहीं लगाता है। आपके कर्म तो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप हाँ, कर्म करोगे तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे। घर पे बैठ के आप केवल बैठोगे और सोचोगे मेरे को मर्सिडीज़ मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, हुँ, कभी कुछ नहीं मिलेगा। कर्म आपको करना पड़ेगा, लेकिन कई आपने देखे होंगे लोग जो कर्म तो करते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे बोलते हैं, नहीं यार मुझे ये चीज़ अचीव नहीं हो रही है। मैं हुँ। मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे मिलती नहीं है। उस केस में ये हेल्पिंग साइंस आपको बहुत काम करती है। घड़ियाँ जो हैं इतना अच्छा रोल प्ले करती हैं, लोगों के जो अटके हुए काम है, 2-2 3-3 साल से अटके हुए हैं, उसको घड़ी पहनने के बाद 15 दिन, 30 दिन, डेढ़ महीने के अंदर वो कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। मेरे काम जो इतना अटका हुआ था, प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो सब सॉल्व हो रही है मेरी प्रॉब्लम्स। तो घड़ियाँ 100% रोल प्ले करती हैं आपका लाइफ चेंज करने के अंदर। ये मान के चला जाए कि जो घड़ियाँ आप सजेस्ट करते हैं, वो इंसान की ज़िंदगी बदलेंगी? अगर कोई बहुत परेशान है, कोई किसी के काम नहीं हो रहा है, तो घड़ी पहनने से काम होने लगेंगे? आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी रिलेशनशिप, हुँ, मनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं सॉल्व हो पाती हैं। घड़ियाँ इसमें 100% रोल प्ले करती हैं, और आपकी हाथ वाली घड़ी नहीं, आपकी वॉल क्लॉक भी बहुत रोल प्ले करती है। हुँ, आपने देखा होगा पुराने टाइम पे फीमेल्स को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हुआ करते थे। हुँ, बहुत ज़्यादा बीमारी, और वो क्यों? क्योंकि आपकी जो घर वाली दीवार वाली घड़ी है, हुँ, वो प्रॉब्लम वाली होती है। उस केस में जो बंदा घर पे रहेगा 24 घंटे, जो कि फीमेल्स रहती थी घर पे, उनको सबसे ज़्यादा हिट करती थी वो। मेल्स जो हैं वो घर से बाहर रहते थे, तो वो अपनी रिस्ट वॉच से प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, या अगर उनकी वॉच सही नहीं है तो उससे प्रॉब्लम आती थी। जो घर पे रहेगा उसको वॉल क्लॉक प्रॉब्लम करेगी, जो घड़ी पहनेगा अगर उसकी घड़ी सही नहीं है तो इश्यूज़ आएँगे। और अगर आपने एक सही घड़ी पहनी है, बिलीव मी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको लगेगा कि आपकी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। एक पॉइंट और भी आता है इसके अंदर, आपका बिलीफ सिस्टम कितना काम करता है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ी बात है। इसको अंधविश्वास क्यों ना माना जाए जो आप बता रहे हैं? अंधविश्वास इसलिए ना मानें, आप हाँ, ट्राई करके देखिए। किसी की बात पे किसी ने बोला घड़ियाँ काम करती हैं, ये है, वो है, मत सुनिए। हुँ, घड़ी खरीदना इज़ नॉट अ बिग डील आज की डेट में। सब पहनते हैं घड़ी। स्मार्ट वॉच हो गया, डिजिटल हो गया,
बहुत तरीके की वैरायटी है मार्केट में। वॉल क्लॉक सबके घर में है, एक कमरे का भी मकान है तब भी आप वॉल क्लॉक लगवाते हो, दीवार वाली घड़ी। आप खुद ट्राई करके देखिए, सजेशंस लेकर के एक बार ट्राई तो करना है ना। घड़ी तो आपने पहले भी लगाई थी, घड़ी तो आप पहले भी पहन रहे थे, उसको वापस से एक बार ट्राई करके देखिए। बेहतर हो गया तो आप ही को तो फायदा होने वाला है ना, और किसी को तो नहीं होगा। और जब मैं बोल रहा हूँ इतने कॉन्फिडेंस से, मैंने अपनी लाइफ चेंज की है, कितने लोगों की प्रॉब्लम्स दूर हुई हैं, तो 100% काम करेगी सर। आप यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, हम आपके सामने, हम भी एक घड़ी पहने हुए हैं, घड़ी देख रहे हैं आप, जी ये जी मैं पहने हुआ हूँ। मुझे कौन सी घड़ी पहननी चाहिए? क्या इसको नहीं पहनना चाहिए? क्या सर, इसको उतार देना चाहिए? मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, फ्लाइट में जाता हूँ, किसी से मिलता हूँ, अगर अपना इंट्रोडक्शन दिया मैंने, किसी को बताया या किसी ने मुझे पहचान लिया, पहला पॉइंट यही होता है, मुझे कौन सी घड़ी पहननी चाहिए। हम्म। इसके पीछे न्यूमरोलॉजी है, कलर थेरेपी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हम्म। आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो हम्म। देखना पड़ेगा। आपकी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट क्या बोलती है, आपका लोशो ग्रिड क्या बोलता है, वो मुझे देखना पड़ेगा। उसके एनालिसिस के बाद में मैं एक चार्ट निकाल के आपको बताऊँगा कि आपको ये घड़ी पहननी चाहिए, ये घड़ी आपके लिए बेटर है। चार्ट कैसे निकालते हैं आप? चार्ट न्यूमरोलॉजी से निकालते हैं, कलर थेरेपी को इंक्लूड करते हैं, आपकी करंट प्रॉब्लम्स क्या है, उसको देख करके, और आपने कौन-सी घड़ी पहनी हुई है, उसको देख करके। तो इसमें भी क्या कुंडली का कोई खेल है? कुंडली तो नहीं बोलेंगे, कुंडली हाँ। का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, बट ये है कि न्यूमरोलॉजी जो हम देखते हैं उसका रोल है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, वो हम्म। मेन रोल प्ले करती है आपकी। डेट ऑफ बर्थ के ज़रिए आप निकालते हैं कि कौन सी घड़ी किसको पहननी जी। चाहिए। तो जो ये तमाम बड़े-बड़े लोग हैं, बड़े-बड़े नेता हैं, सत्ता पाने के लिए जो बेकरार हैं, बेचैन हैं, उनको भी घड़ियाँ फ़ायदा करेंगी सत्ता पाने के लिए? आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी हाँ, जगह पे हैं, आपको घड़ी हमेशा फ़ायदा करेगी, और आपने कोई गलत घड़ी भी पहनी हुई है, तो 100% नुकसान करेगी। ऐसा? पॉलिटिक्स में कई लोग मेरे पास में आते हैं, जिन्होंने इनके जिनके काम अटके हुए हैं, कुर्सी नहीं मिल रही है, हुँ, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चीज़ें बनती नहीं है। अभी वो बुला रहा है कि आज काम हो जाएगा, जाके वहाँ बैठते हैं, वो बंदा मिलता नहीं है। हुँ। करेक्ट, चीज़ें अटक जाती हैं। 100% घड़ी रोल प्ले करती है। अखिलेश यादव हैं जैसे कि पिछले जो है वो तीसरी बार 2 बार हो गया, 27 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, उनको कौन-सी घड़ी, अब तो प्रॉब्लम आपके सामने आ गई है, कौन-सी घड़ी उनको पहननी चाहिए? अखिलेश यादव तो कोई घड़ियाँ नहीं पहनते क्योंकि सर, घड़ी नहीं पहनते हैं, हाँ, और अगर घड़ी पहनेंगे, हुँ, तो लाइफ़ आपकी फॉरवर्ड हो जाएगी। हुँ। आप बेटर हो जाएँगे उस चीज़ के अंदर। अब अखिलेश यादव सर की क्या डेट ऑफ बर्थ है, वो मुझे नहीं, एनालिसिस करना इसको तो पड़ेगा। निकाल लेंगे, उसमें तो मोबाइल में होगा। हाँ, वो निकाल करके उस केस में हम बता सकते हैं कि उनको ये रिस्ट वॉच पहननी चाहिए। अगर आप डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं, मैं अभी आपको लाइव करके दे नहीं, सकता हूँ। मैं गूगल से मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, अखिलेश जी, यादव की डेट ऑफ बर्थ उनकी जो है, जी। वो क्या है? 1 मिनट मैं बता रहा हूँ। हुँ, क्योंकि तमाम चीज़ें हैं, तो इसको आज़माइश भी इसकी हो जाए यहीं पे बिल्कुल, बैठ बिल्कुल, के। बिल्कुल। 1 जुलाई 1973। आप मुझे पेन और पेपर हाँ, देंगे? ये बिल्कुल ले लीजिए, ये पेन और पेपर लीजिए। सब देख लिया जाए, अखिलेश यादव जो है वो 1 जुलाई 1973। ठीक है। अब करियर की बात करते हैं अभी, हुँ, ठीक है? मैंने पहला पॉइंट बोला, आपको कर्म करने पड़ेंगे, हुँ, उसके बिना कुछ नहीं होगा, हुँ, ठीक है? अगर अखिलेश यादव जी गोल्डन कलर की गोल्ड चेन के साथ में हुँ, प्रॉपर राउंड शेप की 41-42 एमएम की रिस्ट वॉच, जिसका डायल होगा ब्लैक कलर का, हुँ, जिसके नंबर्स होंगे 12 एंड 6 हुँ, रोमन में। हुँ। अगर वो ये पहनेंगे, तो उनको 30 डेज 60 डेज के हुँ। अंदर चीज़ें चेंज होना शुरू होंगी। 30 से 60 दिन में अखिलेश यादव के अंदर चेंजेस आएँगे। क्या-क्या है फिर से बता दीजिए, क्योंकि जनता सुनना चाह रही है आपको। एक राउंड हुँ, चेन, राउंड डायल 41-42 एमएम की वॉच, जिसका डायल होगा ब्लैक कलर का, जिसकी चेन होगी गोल्डन कलर की, जिसमें नंबर्स होंगे 12 एंड 6 इन रोमन। वो पहनेंगे, और उसका प्रोसेस है पहनने का। स्वर विज्ञान एक है, हुँ, उसमें बोलते हैं कि
भगवान शिव जो है उनका अर्धनारीश्वर रूप है, जिसमें हम्म। कि आधी जो है वो स्त्री है और आधी जो है वो पुरुष होता है। पुरुष है। वो हर एक इंसान के अंदर होती है। कई होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी होते हैं, उनका क्या होता है, राइट पोर्शन बहुत एक्टिव होता है। कई होते हैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, उनका फीमेल पोर्शन काफ़ी एक्टिव होता है। उसका प्रोसेस है पहनने का घड़ी को। घड़ी खरीद के अगर उस प्रोसेस से आप पहनते हो, 100% बेनिफिट मिलता है उनको। और अगर सर ये चीज़ अप्लाई करेंगे, तो डेफ़िनेटली उनको फ़ायदा होगा। राहुल गांधी की भी निकाल लीजिए, उनकी डेट हाँ ऑफ बर्थ हमने निकाल लिया है। जी, बहुत दिनों से सत्ता के लिए तड़प रहे हैं, वो भी आ जीत नहीं पा रहे हैं। जी। 19 जून 1970। 29 के चुनाव तक फिर इंतजार करना है कि क्या होना है क्या जी, नहीं जी, होना जी, है। जी, जी। 19 जून 1970। ठीक है। लकीली इनको भी राउंड शेप 43 या 42 वॉच, गोल्डन कलर की चेन। इनके लिए मैं बोलूँगा इंग्लिश नंबर भी इनको चलेंगे, 12 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, या अगर रोमन चाहे रोमन भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन है उनके पास। हम्म। डायल ब्लैक कलर का। अपनी वैल्यू से ज़्यादा की वॉच खरीद के पहनेंगे, डेफिनेटली हेल्प होगी। लेकिन जब वो ये वॉच स्टार्ट करेंगे पहनना, एटलीस्ट 30 टू 60 डेज दूसरी वॉचेस नहीं पहननी है। राहुल गांधी के लिए बताया जा रहा है, जी। फिर से एक बार बताइए। राहुल गांधी को गोल्ड डायल की, ब्लैक कलर का, उसमें डायल होना चाहिए, ब्लैक डायल। नंबर्स हम्म। 12 3 6 9 इंग्लिश में, हम्म। चेन गोल्डन, हम्म। और अपनी वैल्यू से थोड़ी ज़्यादा की पहनेंगे तो पॉजिटिव फील होता है किसी को भी, अगर कोई हम्म। पहनता है तो। अगर वही पहनेंगे और बाकी किसी भी वॉच को टच नहीं करना है 30 टू 60 डेज तक, हम्म। करके देखेंगे, डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। मतलब उनकी चीजें बदलने लगेंगी। बदलने लगेगी। बदलने जी। लगेंगी। अब ये। एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, मुझे हाँ। किसी ने पूछा था क्वेश्चन, हाँ। राहुल गांधी जी को भी पहना दिया जाए, हम्म। मोदी जी को भी पहना दिया जाए, हम्म। अब आप बताइए, हाँ। करेक्ट? ठीक है। दोनों कैसे बन सकते हैं? हम्म। दोनों कैसे अचीव कर सकते हैं वो गद्दी? हम्म। उस केस में आपके कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। आप जिस हिसाब से जो कर्म करोगे, हम्म। ये सब हेल्पिंग साइंस है आपके लिए। हम्म। आप कर्म करिए, चीजें अटक रही हैं, ये हेल्प करेगी चीजें। हम्म। आप कर्म नहीं करोगे चीजों को लेकर के, तो अचीव नहीं होंगी। तो ये है कि, लेकिन जिसका अच्छा, जो ये फिर अगर घड़ियां इतना काम करती हैं तो फिर भाग्य क्या होता है इंसान का? सर भाग्य तो वो चीज हो गई कि आपने, ईश्वर ने आपको जन्म दिया, आपने अपने कर्म किए जैसे मर्जी, आप चल रहे हैं, चल रहे हैं। हम्म। ठीक है। एक हो गया जब आपको उस स्टेज तक पता, अगर मैं आपको बता दूं, आज आप शाम को घर जाएंगे, आपको 1 घंटा लगेगा और रास्ते में बहुत ट्रैफिक होगा। हम्म। उस केस में आपके माइंड में आएगा ना, यार मैं आधा घंटा और ही काम करके जाता हूँ, तो हम्म। जल्दी पहुंच जाऊंगा, उस टाइम ट्रैफिक खत्म हो जाएगा। गूगल मैप हम्म। जो हमारी हेल्प करता है। हम्म। अदरवाइज आप क्या, आप शाम को निकलते हैं और जाके 1 घंटा 1.5 घंटा पेट्रोल जलाते हैं कार से अपनी, टाइम वेस्ट करते हैं और घर पहुंचते हैं। सो हम्म। दोनों सेम ही चीज है, लेकिन दूसरे में आपने आधा घंटा एक्स्ट्रा काम भी किया और टाइमली पहुंच गए, उधर पेट्रोल भी बचा, आपकी लाइफ को प्रॉब्लम्स में बचे आप। तो ये सब हेल्प करती हैं चीजें उसमें। ये पढ़ाई कहाँ से की है इसकी आपने? हमारे गुरुजी हैं हम्म। जिन्होंने ये चीज मुझे बताया है। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट, उसके बाद में कलर थेरेपी में, हम्म। और रिस्ट वॉच एनालिस्ट, ये सब हम उन्हीं से सीखे हैं। कलर थेरेपी कैसे बताते हैं? कलर किस तरह से कलर मतलब? थेरेपी कुछ नहीं है, दैट इज बेसिकली कलर्स। हम्म। जैसे आपने सुना होगा कि लाल कलर बहुत एग्रेसिव होता है, गुस्सा दिलाता है। हम्म। आप अपने घर में लाल पर्दा लगा लीजिए बड़ा सा, उसके बाद देखिए आपको बात बात पे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाओगे। हम्म। सेम वैसे ही कलर थेरेपी होती है। सिग्नल पे लाल कलर का मतलब स्टॉप क्यों होता है, हम्म। हम गो क्यों नहीं कर देते उस टाइम पे, वो सब चीजें होती हैं अलर्ट करने के लिए। लाल कलर एग्रेसिव माना जाता है। 1/1/86 मेरा जन्मदिन है। घड़ी मैं इस तरह की पहना हुआ हूँ। और क्या मुझे भी जो है वो घड़ी चेंज करनी चाहिए?
ये लिखा पढ़ी में है 1186 और कलर कौन सा पहनना चाहिए? राउंड शेप वॉच, हम्म 42 mm, हम्म ठीक, वाइट डायल, हम्म रोमन नंबर्स 12 6, बस। वो पहनना चाहिए, गोल्डन कलर की होनी चाहिए, गोल्डन पहन कलर लीजिए। की। तो ये चीज़ें जो है वो क्या आप के पास आप घड़ी बेचते तो नहीं है? कहीं ऐसा है कि उसका प्रचार कर रहे हैं इस तरह से बता पहले के? पुराने पॉडकास्ट में मेरी कई लोगों ने हाँ कमेंट्स किए, हाँ आपका तो घड़ी प्रमोट कर रहे हैं, हाँ आप कोई घड़ी नहीं पहनता। हाँ मेरा किसी से कोई टाई अप नहीं है। हाँ आप मेरे से कंसल्ट करोगे, मैं आपको नहीं बोलूँगा टाइटन में जाओ, एक्स-वाई-ज़ेड में जाओ, जी-शॉक में जाओ, किसी में भी जाओ, मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता। हम्म मैं आपको घड़ी का डिज़ाइन जैसे मैंने भी आपको बताया, हम्म उतना ही बताने वाला हूँ हम्म और प्रोसेस होता है पहनने का उसके, उतना ही बताऊँगा। आप जा कर के मार्केट में देखिए, पसंद करिए, ब्रांडेड लीजिए, नॉन ब्रांडेड लीजिए, रिपेयर करवा के ठीक से पहन लीजिए, आपके ऊपर है। बट उसमें एक पॉइंट मैं एक्स्ट्रा ये बोलता हूँ, आज आप एक नॉर्मल शर्ट सिलवा के पहनते हो, हम्म आपको अच्छा फ़ील होता है। एक आप ब्रांडेड शर्ट खरीद के पहनते हो, तो आपको लगता है आज ब्रांडेड पहनी है, कुछ पॉज़िटिव लग रहा है मुझे, अच्छा हम्म फ़ील कर रहा हूँ। कोई ऑफ़िस से पूछ लेता है, अच्छी शर्ट लग रही है यार, मैंने इतने की ली है, ब्रांडेड है। हम्म सो थोड़ी-सी अपनी वैल्यू, मैं उसमें भी रेट नहीं लगाता कि इतनी घड़ी लोगे, इतने की हम्म तभी काम करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म आपकी जो वैल्यू है, उसके थोड़ा-सा ऊपर लो, आपको थोड़ा पॉज़िटिव फ़ील होगा उसको लेकर के, उतने की घड़ी खरीद लीजिए। अपने हिसाब से खरीदिए, मुझे डिज़ाइन भेज दीजिएगा, ये लग रहा है, मैं ओके कर दूँगा, बाय। मेरा किसी भी कंपनी से कोई टाई अप नहीं है। तो ये आप जैसे लोग आपसे संपर्क करते हैं, मोबाइल पे संपर्क करते हैं, तो कोई वेबसाइट वगैरह भी बना रखी है आपने मेरा अपने? सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल है, मोक्षावाद हॉरोलॉजी के नाम से। हाँ फ़ेसबुक पे है, इंस्टा पे है, यूट्यूब पे है। हम्म आप वहाँ से मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। कई लोग मेरी कंसल्टेंसी जो है नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। उस हम्म केस में उस प्रोफ़ाइल में भी जाके बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वो देख सकते हैं। एट लीस्ट अभी के लिए वो अपना लाइफ़ बेटर कर सकते हैं उसको देख कर के। बाकी मेरा मोबाइल नंबर है, वो अगर आप स्क्रीन पे दे देंगे तो वो डेफ़िनेटली कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से। नहीं तो उस पे तो होगा ही, आपको जो आपकी वेबसाइट है उस पे। तो लोग जैसे आपके पास आते हैं, फीस लेते हैं आप उनकी? हाँ, कुछ हमारे नॉमिनल चार्जेज़ हैं ऑब्वियसली, हम्म क्योंकि ये भी एक्सचेंज की ही दुनिया है, बार्टर हम्म सिस्टम चलता है। अगर हम एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम्स मेरे ऊपर आएँगी और आपको कोई भला भला नहीं होगा आपका। तो उस केस में एनर्जी एक्सचेंज चलता है। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत मोहित सरीन जी। बहुत ये रिस्ट वॉच एनालिस्ट हैं और इन्होंने काफ़ी पढ़ाई की है। वास्तुशास्त्र भी ये जानते हैं, कलर भी जानते हैं कि कौन सा कलर किसको पहनना चाहिए और कौन से कलर जो है वो ज़रूरी हैं। और इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ ये बताई कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी को किस तरह की घड़ी जो है वो पहननी चाहिए, ताकि उनकी जो मुसीबतें हैं या जो सत्ता से काफ़ी दिनों से दूर हुए हैं वो उसके नज़दीक आ जाएं। तो कुल मिलाकर एक ये जो वॉचेस हैं ये भी इंसान का जीवन बदलती हैं, ऐसा इनका मानना है और ये इसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और तमाम सवालों के इन्होंने यहाँ पर आकर जवाब भी दिए। तब तक के लिए नमस्कार।